प्रवास पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मानव सृष्टि आयोग केंद्र इंदौर में किया शुभारंभ। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा दो विषय ऐसे हैं आज जिन विषयों में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं समाज की, क्योंकि जानकारी के लिए शिक्षा आवश्यकता है और ज्ञान प्राप्त करना है तो स्वस्थ शरीर आवश्यक है और अस्वस्थ शरीर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और दोनों चीज़ों के लिए अपना घर बेच देता है, लेकिन अच्छी जगह अपनी शिक्षा और चिकित्सा हो इसका विशेष ध्यान रखता है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में, क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी और उस ढंग से परिश्रम करते थे, छात्र की चिंता करते थे। मेरे बचपन में मैं एक बार बीमार पड़ा मलेरिया से, प्राइमरी स्कूल में था। घर हमारा खाता पीता अच्छा घर था, कोई किसी बात का अभाव नहीं था, लेकिन मलेरिया था तो घर में था। 3 दिन गया नहीं स्कूल में, ज्वर चल रहा था, बाद में भी 10 दिन नहीं गया। 3 दिन के बाद हमारे शिक्षक आ गए। मैं क्यों नहीं आया देखने के लिए, ये उनका काम नहीं था। सरकारी विद्यालय था प्राइमरी, उनको वेतन इसका नहीं मिलता था, लेकिन वो घर आए।
क्यों नहीं आ रहा? तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। दूसरे दिन फिर आए। वो जंगल में जाकर कोई जड़ी बूटी लेके आए और हमारे पिताजी को बताया कि इसका काढ़ा पिलाइए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा और बाद में जो वीकनेस आता है वो वीकनेस नहीं आएगी। अब हमारा घर कोई ऐसा घर नहीं था कि जहां कोई ऐसी सहायता आवश्यक है, उनको भी पता था, लेकिन ये उन्होंने सहज भाव से किया, क्योंकि पढ़ाना ये आजीविका का साधन नहीं था। आजीविका तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जिस छात्र को मैं पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने कहा और वो पढ़ने के लिए अपने पास आया है, वो पढ़े इसके लिए उसकी पूरी चिंता करें।